हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। अभी उनकी एनर्जीज़ क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या चल रही हैं। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो मन मुटाव है और कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का ब्लेम्स या कुछ कैरेक्टर पर या कुछ तो है, शक बीच में आया हुआ है। कुछ ना कुछ आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे, या आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ है जो कि किसी तरह के गलत फहमी का जैसे शिकार हो जाते हैं ना, कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में, एक भ्रम क्रिएट हो जाता है। वो वाली एनर्जीज़ है जिससे करेंटली आपका रिश्ता गुजर रहा है, कि जहाँ पर इन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है। आप भी थोड़ा सा दूरियां बना रहे हो सकते हो, या आपने बहुत कोशिश कर ली इनको समझाने की कि सब चीज़ें, ये अगर दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ रख रहे हैं। लेकिन करेंटली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पॉज आया हुआ है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। स्टिलनेस वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर आप भी टाइम ले रहे हो, आप भी है कि हाँ, ये इंसान को थोड़ा सा स्पेस दे दो, या इसे खुद समझने दो क्या चाहता है, क्या चाहती है। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, और उसमें किसी तरह के ब्लेम्स आप पर लगाए हो सकते हैं। किसी भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी को लेकर किसी बारे में इन्हें कुछ डर लगा हो, कुछ लगा हो कि आपके जीवन में कोई और है, या कुछ और इश्यूज़ हैं कि जहाँ पर ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे किसी और के इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेशन के चलते। तो कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों को के बीच में एक बैरियर का काम कर रहा है। ये फ्रीली आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी पॉज में गया हुआ है रिश्ता। कहीं ना कहीं सोसाइटी कॉन्शियस बहुत हो सकता है इंसान, बहुत ज़्यादा ही इमेज कॉन्शियस हो, सोसाइटी कॉन्शियस हो, जिसके चलते डरते हों कुछ भी लीप ऑफ फेथ लेने में, और जिसके चलते इन्होंने आपके साथ एक नई शुरुआत या आपके साथ आगे ना बढ़कर इस रिश्ते को एंड करना ज़्यादा सही सोल्यूशन इन्हें लगा। तो थोड़े इमेच्योर पर्सन लग रहा है ये, जो भी है लग रही हैं। इमोशनली इमेच्योर है, कुछ भी डिसीजंस में उतनी मेच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। कुछ भी कर जाना, जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही सही है, और जिसके चलते इन्होंने कुछ चीज़ें तो कॉम्प्लिकेट कर दी है। सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे। उस तरह का दिमाग इस समय करेंटली है जहाँ पर ये डिस्टेंस ये भी मेंटेन कर रहे हैं। और कोई थर्ड सिचुएशन में हो सकता है इनके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें भरी हों, कि जिसके चलते अब ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अलग से एनर्जी से वेटिंग जोन में है रिश्ता। अगेन वही एनर्जीज़ है कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस आया हुआ है, दूरियां आई हुई हैं, एक साइलेंस है जिससे ये रिश्ता गुजर रहा है। एक वेटिंग जोन है जिससे ये गुजर रहा है रिश्ता। कहीं ना कहीं आपने भी चुप्पी साध ली है इस समय। हो सकता है आप भी बहुत चुप हो गए हो, आप बहुत हर्ट हो गए हो कि आपने इतना कुछ किया फिर भी, और कई बार हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत हो रहे हो, मूड स्विंग से गुजर रहे हो कि इतना कुछ समझाने के बाद, इतना कुछ साथ देने के बाद भी इस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं समझी, मेरी वर्थ नहीं समझी। तो कहीं ना कहीं आपने भी जैसे गिव अप किया हुआ है, आपने अपना सब्र बनाया हुआ है, जहाँ पर आप इनकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हो। चाहे ये जितना भी आपसे दूरियां बनाए, चाहे जितने भी ट्रस्ट इश्यूज़ ले आए, चाहे जितने भी ब्लेम्स आप पर लगा दे, लेकिन इंसान आपके बारे में कहीं ना कहीं इसके दिल के कॉर्नर में है कि आपके वजह से इनके जीवन में एक ठहराव था, आपके होने से एक अलग सा बैलेंस था इनकी लाइफ में। करेंटली इनकी लाइफ में किसी तरह के झगड़े ये फेस कर रहे हो सकते हैं। बहुत अलग सी एनर्जीज हैं, बट ये इंसान एक्चुअली ये अपने अपने लेवल पर अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। जहाँ ये अगर क्लियर कट वे में अगर कुछ चीज़ें कह दें तो अपने आप सारी चीज़ें सॉर्टेड है, लेकिन ये इंसान कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, उलझ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा डरपोक इंसान हो सकता है, या सोसाइटी कॉन्शियस बहुत है, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा हुआ बनाया हो उन्होंने, कि जिसके चलते ये आपके साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं इस समय। जितना आपने साथ दिया था, जितना आपने इनके लिए सब्र रखा था, जिस तरह से आपने इनके ऊपर आंख मूंद करके विश्वास किया था, ये इन्होंने उस तरह का कुछ भी आपके लिए नहीं किया। जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, जो सपोर्ट या जो लव इन आपको मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं इन्होंने दिया है।
तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को इन्होंने, इनकी इमेच्योरिटी ने, इनके इमेच्योर एक्शन ने करंट सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में, वहाँ पर लाकर खड़ा किया कि जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से उलझी हुई हैं। और अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप भी नहीं आगे बढ़ रहे और ये भी नहीं, तो आइस कौन ब्रेक करेगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? तो वहीं पर स्टक हो गई हैं चीज़ें। एक बहुत बड़ा पॉज जैसे आया हुआ है, एक वैक्यूम जैसे क्रिएट हुआ पड़ा है। ये चाहते हैं लेकिन फिर भी थोड़े ज़िद्दी हैं, हठी हैं, अपने दिमाग से चलना है। कुछ क्लैरिटी इन्हें आ रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही इमेच्योर है, बेवकूफ़ इंसान है कि जिसे समझ ही ना आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक इन्हें क्लैरिटी है, लेकिन ये थोड़े से ना अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। दिमाग है लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। दिमाग है लेकिन एज़ पर देयर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस चलना चाहते हैं। जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए सही है, फिर भी ये आपको ही झुकने के लिए जैसे वेट करें, वही है यहाँ। ये आपको, आपकी तरफ से कुछ जेस्चर का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप लौटोगे। आप कहाँ जाने वाले हो? आप इन्हीं के पास आओगे। आप इनसे जितना कनेक्टेड हो, जितना प्यार आपने दिया है, आप कहीं नहीं जाने वाले। तो ये आपकी रग रग से भी वाकिफ़ है, तो उसी का फ़ायदा उठा रहा है ये इंसान। ये दिमाग बहुत शार्प है, बेवकूफ़ इंसान नहीं है, लेकिन साथ में ये मैनिपुलेटिव भी है। इन्हें पता है कि आपको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप वापस से इमोशनली इनके लिए वल्नरेबल महसूस करने लग जाओगे। थोड़ा टाइम आप वेट करोगे, फिर आपसे ही दूरियां बनाई नहीं जाएंगी। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं इंसान। पॉज में ये है, रिश्ता तो पॉज में गया हुआ है। एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, जानते हैं कि आपके साथ हैप्पीनेस है, आपके साथ ही अबंडेंस है, सब चीज़ें हैं, बट खुद पर कंट्रोल करके रख रहे हैं। इनकी लाइफ भी इजी नहीं है इस समय, पूरी चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं और इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। उस तरह की एनर्जी से जहाँ पर ये, जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है जिन भी लोगों की बातों में आकर, वहाँ पर इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एक सोच में बदलाव आ रहा है, आएगा आने वाले समय में, जहाँ पर एक नए विजन से जैसे इस कनेक्शन को देख पाएंगे। जो अभी भी ढीठ बने हुए हैं, जो भी अपनी मनमौजी तरीके से चल रहे हैं, जहाँ पर ये आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे, बहुत हल्के में ले रहे हैं इस समय, लेकिन आने वाले समय में इन्हें समझ आएगा, जब लाइफ और ज़्यादा एक स्टैंड स्टिल में चली जाएगी ना, पॉज में चली जाएगी, तो इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास होगा, आपकी वर्थ क्या है, आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, वो सब चीज़ों का एहसास होगा। तो थोड़ा सा वेटिंग एनर्जीज़ बिल्कुल है यहाँ पर। थोड़ी वेटिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। जिन भी सोसाइटी, जिन भी समाज, जिस भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, जिन भी डिफरेंसेस को बड़ा हाय तौबा मचाई हुई इन्होंने, कि जिसके चलते कि हमारा समाज, हमारा परिवार एंड जो भी चीज़ें हैं, कि उसके लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया, या सही है क्या गलत में उलझा कर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से अलग कर दिया। तो वो सब चीज़ों से, उस तरह के माइंडसेट से, उस तरह की ब्लॉक्ड माइंडसेट से ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कुछ सिचुएशंस को ब्रेक करेंगे ये आने वाले समय में। रिबेल की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं रिबेलियस होते नज़र आ रहे हैं। अभी तक ये अपनी कंफर्ट जोन में है, लेकिन ये बहुत समय तक ये स्टक एनर्जीज में नहीं रह पाएंगे। एक घुटन भरा माहौल है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, सफोकेशन है, लेकिन फिर भी ये थोड़े से वो है कि हाँ आप लौट आओगे। लेकिन ये आने वाले समय में बहुत डेस्परेट होने वाले हैं आपके लिए, कि जहाँ ये अपनी करंट सिचुएशन का कंट्रोल, मतलब जो आपके लिए इन्होंने कंट्रोल बना कर रखा है, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। करंट सिचुएशन से ब्रेक फ्री होने की एनर्जीज़ हैं, और उसके लिए हो सकता है कुछ झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हें फेस करने पड़े। अलग ही है इंसान ये बहुत। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, वही है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहे ना, जिस चीज़ की वजह से सारे जो नाटक चल रहे हैं इनके, जहाँ पर आप परेशान हो रहे हो, आपको सैक्रिफाइस कर देना या आपको वेटिंग में डालकर छोड़ देना, सब चीज़ें जो इनको चल रही हैं ना, आने वाले समय में यही कुछ सिचुएशंस को लेट गो करेंगे, यही सफोकेट हो जाएंगे, जहाँ इनमें और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। बिल्कुल यूनियन में आने की एनर्जीज़ है। बहुत उथल पुथल, बहुत उतार चढ़ाव से ये रिश्ता गुजरा है, जहाँ पर ये इस रिश्ते से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने में लगे हुए हैं आपसे, कि हाँ आप ही हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। लेकिन आने वाले समय में इनके भ्रम टूटने वाले हैं, इन्हें समझ आने वाला है कि कौन सही है कौन गलत है। यूनियन में आएंगे, ये लौटेंगे आपकी तरफ, आप ही को
मनाएंगे, आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कोई और स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, कि जहाँ पर इतने ज़्यादा अजीब सी एनर्जीज़ में इंसान उलझा हुआ है कि सब कुछ नेगेटिव सोचना, सब कुछ गलत फहमियों के ऊपर गलत फहमियाँ बना लेना, आप झूठे हो बाकी दुनिया सब सच्ची है, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही। तो ये जो भी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं इस समय, उस चीज़ का इन्हें आने वाले समय में अच्छा खासा रियलाइजेशन होने वाला है कि जहाँ ये खुद ही इन चेन्स को ब्रेक करेंगे। जो चीज़ें पहले शायद आप बोल रहे हो सकते हैं लेकिन ना सुन रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये आपको चेज़ करते नज़र आ रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ये लौटेंगे आपकी तरफ, चाहे करंट सिचुएशन जो भी हो। अभी ने जो लग रहा है ना कि सब सही है, सब सॉर्टेड है, सब जो चल रहा है सही है, इसी तरह से चलते चलो, कॉम्प्रोमाइज़ करें, अंडरस्टैंड करें, जो भी समझौते करने में लगे हैं वो सब चीज़ें इनकी हवा होने वाली हैं आने वाले समय में। कि यहाँ पर न्यू विजन है, रिबल है, लेटिंग गो है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी तरह से डामाडोल होने वाली हैं इनकी लाइफ में। इनको एक डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जीज़ में जाना पड़ेगा ताकि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। तो वो अपने आप सिचुएशन क्रिएट होंगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये खुद ही अपने आप चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर ये ब्रेक फ्री होंगे। जो अभी तक ये ट्रस्ट इशूज़ के चलते आप पर विश्वास नहीं करें, आपसे बात ना करें, आपको ब्लॉक करके छोड़ रहे हो, आप ही में सारी गलतियाँ हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना आप ही को रुला रहे हैं, तो वो आने वाले समय में उन चीज़ों का इनकी अच्छी खासी अवेकनिंग, रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। नंबर 5 है झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस, बहुत कुछ रहेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरने वाले हैं। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली रीडिंग के लिए, ऑल्टरनेट डेज पर रीडिंग्स आती हैं। इनिशियल्स आपके पर्सन की, ज़िद्दी इंसान है बहुत, HRNAYZFJGUXVB, ज़िद के चलते रिश्ते को ही ख़राब करें, अपनी लाइफ को ही ख़राब करने में लगे हैं। यहाँ पर अगर राशियों की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, सारे ही एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर प्रोमिनेंटली जो स्ट्रांगली आए हैं, वृषभ राशि, टॉरस है, और जेमिनी, मिथुन राशि है, एंड एरीज, मेष राशि यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। लिब्रा, तुला राशि भी है यहाँ पर, तो ये सारी राशियाँ प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है आने वाले समय में, और कोई नंबर है, 4 की वाइब्रेशन है, 4 है, तो आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज़ भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं थोड़ा, लेकिन ये वेटिंग वाला इंसान है, थोड़ा समय ले रहे हैं, ये कुछ बराबर से धक्का लगेगा तब जाकर इनकी बुद्धि खुलेगी, वो वाली एनर्जीज यहाँ बहुत है। और अगर राशियाँ बता दी, नंबर और क्या नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर 7 है, 8 है, 3 है, तो 3, 7, 8, 3, 4, 7, 8 मंथ, वीक्स या डेज़ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च, दिसंबर, अप्रैल और जुलाई एंड अगस्त आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। एंड अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 7, 16, 25, 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30, 8, 17 और 26, 6, 15, 24, हाँ ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ में जुलाई है, जून है, अगस्त है, अप्रैल है, मार्च, दिसंबर है, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।